क्या राजनीति के आसमान में फिर से उड़ेंगे आकाश? मायावती ने आकाश आनंद के लिए कर ली तैयारी। कुछ महीने पहले बोलते बोलते खामोश हो गए थे आकाश। पिछले लोकसभा चुनाव में दलितों के बीच पैठ बना रहे थे मायावती के भतीजे। लेकिन अचानक मायावती ने उनको कर दिया था खामोश। लेकिन अब बीजेपी के चंगुल से बाहर निकल चुकी हैं मायावती की राजनीतिक विरासत को फिर से आकाश मिल जाएगा। बीजेपी के चंगुल में फंसी मायावती ने पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान अचानक ये ऐलान कर दिया था कि परिपक्वता के अभाव में अभी वो अपने भतीजे आकाश आनंद को अपने उत्तराधिकारी पद से ज्यादा मैच्योर होने के लिए हटा रही हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि फिर से आकाश के लिए नया आसमान बनाया जाए। बीएसपी प्रमुख मायावती भी इस काम में पूरी तरह से अब जुट चुकी हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कम सीट देकर जनता में उनको कमजोर कर दिया था। बीजेपी की इस कमजोरी के कारण ही मायावती को इनके चंगुल से निकलने का मौका मिल गया। बीजेपी के चंगुल से निकलते ही मायावती न सिर्फ मोदी सरकार पर हमलावर हुई, बल्कि अपने भतीजे को एक बार फिर से राजनीति में लॉन्च करने की जोर शोर से तैयारी कर रही हैं। आपको याद होगा कि पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान आकाश आनंद खुलकर बोल रहे थे, आक्रामक अंदाज में मोदी सरकार पर वार कर रहे थे और दलितों के बीच इसी वजह से खूब लोकप्रिय भी हो रहे थे। दलितों के बीच आकाश की लोकप्रियता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नींद उड़ा दी। साथियों, इन पूंजीवादी पार्टियों के हथकंडे जो किस तरह से हमारी पार्टी को तोड़ने के लिए लगाए गए हैं, इस पे हम आगे जाके थोड़ा सा और बात करेंगे। परंतु अब लोकसभा आम चुनाव में ये पार्टियां फिर आपके बीच में आके आपसे झूठे मूठे वादे करेंगी। झूठे मूठे क्या, मीठे मीठे वादे करेंगी। आपको बताएंगी कि किस तरह वो आपके लिए सीटें आरक्षित करेंगी, किस तरह आपको मुफ्त में राशन देगी। परंतु इस बारी पहले आप उनसे पूछिएगा कि भाई जब पिछले 10 साल से तुम सत्ता में आसीन हो तो उसका जरा रिपोर्ट कार्ड हमें दे दो, उसके बाद हम तुम्हें बताएंगे कि वोट देना है कि नहीं। और इस बारी मैं कुछ मुद्दे आपके बीच में छोड़ के जा रहा हूं जो आप उनसे पूछ सकते हैं। साथियों, पिछले 10 साल से भाजपा केंद्र की सरकार में आसीन है और उनसे आप सिर्फ 3 मुद्दों पे बात कीजिएगा कि भाई तुमने हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए क्या किया, उन्होंने हमारे युवा साथियों के रोजगार के लिए क्या किया और हमारे बड़े बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए क्या किया। साथियों, मैं ये कुछ पॉइंट्स आप पे छोड़ के जा रहा हूं जो आप उनसे जरूर सवाल कीजिएगा। साथियों, शिक्षा के मामले में बीजेपी की सरकार के नाम क्या क्रेडिट आता है? हर दूसरे तीसरे महीने पेपर लीक की खबरें आती हैं। ये है इनकी शिक्षा। उत्तर प्रदेश के दलित वोटर को अपने पाले से दूर जाते देख बीजेपी ने मायावती पर शिकंजा कसा ताकि वो आकाश को खामोश करा सके। आनन फानन में मायावती को कहना पड़ा कि आकाश अभी मैच्योर नहीं है, इसलिए उनको उनके उत्तराधिकारी पद से रातों रात हटा दिया गया। जब मायावती ने आकाश को उत्तराधिकारी पद से हटाया तब भी आकाश खामोश रहे, क्योंकि वो समझ रहे थे कि जो भी कुछ हो रहा है वो फैसला उनकी अपनी बुआ का नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई और ही है।
तो क्या अब टूटेगी आकाश की खामोशी? अगर फिर आग उगलने लगे आकाश तो क्या करेगी बीजेपी? क्या फिर से चलेगा मायावती पर बीजेपी का जोर? क्या बीजेपी को निकालना पड़ेगा आकाश का कोई और तोड़? आकाश आनंद के जवाब में कौन है बीजेपी का हथियार? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी को तो पता है कि मायावती अब उनके चंगुल से आजाद हो चुकी हैं। आकाश आनंद को उड़ने से अब कोई रोकने नहीं वाला है। अब इसके लिए बीजेपी को कोई और तरीका ढूंढना होगा। बीजेपी ने आकाश के जवाब में आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर को चुन लिया है। यहाँ पर आकाश के जवाब में आजाद बीजेपी के हाथ में आ चुके हैं। हालांकि जनता को इसकी हवा नहीं है, लेकिन अंदर बहुत कुछ घट रहा है। बीजेपी अब चंद्रशेखर की राजनीति को हवा देने का काम कर रही है ताकि आकाश को रोका जा सके और उससे भी ज्यादा इंडिया गठबंधन की उन पार्टियों के वोट बैंक में सेंध लगाई जा सके जो आने वाले चुनाव में एक बार फिर से उन्हें पटकनी दे सकती हैं। जैसा कि लोकसभा चुनाव में हुआ, दलित वोट खिसक कर मायावती से अखिलेश यादव तक चला गया, जो कि तब भी नहीं हुआ था जब मायावती और अखिलेश यादव का गठबंधन खुले तौर पर सबको साफ दिख रहा था। चंद्रशेखर भी मौके की नजाकत को खूब समझ रहे हैं। कुछ दिन पहले तक वो अखिलेश के साथ नजर आते थे। कई बार दोनों नेता एक मंच पर साथ साथ आ चुके हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन में चंद्रशेखर को ज्यादा जगह नहीं मिलती दिखी, तो उन्होंने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दामन पकड़ लिया। हालांकि ये दामन अभी खुलकर सामने नहीं आया है, ये जोड़ तोड़ अभी खुलकर नहीं दिखाई दी है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद की पार्टी को कौन दे रहा है फंडिंग? इसी सवाल के साथ आप भी सोचिएगा और हम भी आपको बताएंगे कि चंद्रशेखर आजाद की ये पार्टी कहां से अब और क्या जोड़ तोड़ करने में लगी है। अब आकाश और चंद्रशेखर के बीच होगी टक्कर। दोनों के बीच होगी जुबानी जंग। दलित वोटर को भी चाहिए नया चेहरा। कौन बनेगा दलितों का चहेता? मायावती को पता है कि राजनीति में आकाश को फिर से लाने का यही सही समय है, तभी तो वो लोगों के बीच जा रही है और अपने हाथों से बुकलेट बांट रही है। बीएसपी प्रमुख को भी पता है कि इस हाईटेक जमाने में बुकलेट कौन लेगा, लेकिन मायावती का ये अंदाज भी खूब है। बुकलेट दरवाजे तक जा रही है तो मायावती को भी नजरअंदाज कौन करेगा? अगर अभी आकाश को राजनीति के मैदान में नहीं उतारा तो काफी देर हो जाएगी। इसीलिए मायावती ने आकाश की लॉन्चिंग की बड़ी तैयारी शुरू कर ली है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।